आपके ही चैनल पर, जिसको यूट्यूब पर जाकर के आप मैथ्स क्लास बाई तिवारी जी सर जैसे ही डालेंगे अपने चैनल के सारे वीडियो खुल के आ जाएंगे। आप अपने क्लास के हिसाब से वीडियोस देख सकते हो। 9th क्लास के वीडियो के ऊपर चैप्टर्स के नाम हिंदी मीडियम का होगा। इंग्लिश मीडियम के वीडियोस के ऊपर नाम इंग्लिश मीडियम में होगा। 10th क्लास का भी वीडियो मिलेगा बेटू चैनल पर, 11th का मिलेगा, 8th का भी मिलेगा। आप अपनी क्लास के वीडियो देख सकते हो। और पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 कराई थी, आज 1.2 करा रहा हूँ। याद रखना बेटों, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही है, इससे आपका ही फ़ायदा है। नीचे वीडियो चलते वक्त लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा था, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नए वीडियोस का जब भी मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ढूंढना ना पड़े। वीडियोस देखते समय बेटो लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि हमें पता चलता है आपके लाइक से कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। देखो, प्रश्नावली 1.2 का जो पहला प्रश्न है वो सत्य और असत्य है। आप अपने कारण दे करके आप बताओ कि दिया गया कथन सत्य है या असत्य है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनती हैं। वास्तविक संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, ये संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग से बनती हैं। दो ही टाइप की संख्याएं होती हैं संसार में, या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, तीसरी कोई संख्या नहीं होगी। तो पहला प्रश्न आपसे बेटा कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सभी अपरिमेय वास्तविक होती हैं, सभी परिमेय भी वास्तविक होती हैं। तो ये रीजन लिख दो, क्योंकि परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं ये बराबर क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। ये क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। इसका मतलब क्या हुआ? अतः सभी अपरिमेय संख्याएं, अतः सभी अपरिमेय संख्याएं क्या हुई? वास्तविक हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। तो कथन क्या हुआ? सत्य हुआ। अतः यह सत्य कथन है। यह क्या है? सत्य कथन है। दूसरा आओ देखो बेटा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो पहले प्राकृतिक संख्या देख लो क्या होती है। प्राकृत संख्या होती क्या है? इसको कैपिटल N से लिखते हैं, क्योंकि इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये बराबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 डैश डैश। ये तो बेटा प्राकृतिक संख्या होती है, जिसमें सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश अनंत तक। और संख्या रेखा आप जानते हो क्या होती है? संख्या रेखा ऐसे बनती है, अभी आगे आपको बताऊंगा। 0 1 2 3, अब -1 -2 भी होता है, -3 इधर माइनस वाले होते हैं, उधर प्लस वाले होते हैं। तो ये कह रहा है कि m एक प्राकृतिक संख्या ही होगी, जबकि m क्या है?
वो कह रहा है m केवल धनात्मक ही होगा, प्राकृतिक संख्या का मतलब धनात्मक, जबकि m क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इसका मतलब कथन क्या है, असत्य है। कथन क्या है, असत्य कथन है। तीसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है पहले का तीसरा खंड, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जरा से यहाँ आओ, ये बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है, जबकि प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय और परिमेय दोनों ही होती है। तो क्या है, आप लिख दो, क्योंकि परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं ये बराबर क्या है, वास्तविक संख्याएं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय है। प्रत्येक वास्तविक क्या है, केवल अपरिमेय, जबकि प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय और परिमेय दोनों ही है। अतः कथन क्या है, असत्य है। ये भी कथन क्या है, असत्य कथन। अब बेटी इसका दूसरा प्रश्न मैं कराने चल रहा हूँ। दूसरा प्रश्न क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। जरा से इसको करने के पहले हम कुछ आपको बताने जा रहे हैं, ढंग से देखना। कुछ संख्या है जिसको हम ले रहे हैं, जैसे 1.5, जैसे 1.5555 ऐसे चलता है, जैसे 1.565656 ऐसे चलता है, जैसे 3.01 001 0001 ऐसा रहे, या 4.516291 ऐसा रहे। देखो 3 तरह के दशमलव यहाँ पर हैं। ये तो क्या है, शांत टाइप का दशमलव है, ये अशांत है। अशांत का मतलब कटा नहीं, पूरा पूरा जा रहा है, और एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, अशांत आवर्ती है। ये भी क्या है, अशांत आवर्ती है। क्यों है, क्योंकि इसमें दो संख्या रिपीट हो रही है। ये क्या है बेटा, अशांत अनावर्ती। अनावर्ती क्यों, 101 001 0001 अलग अलग संख्या आ रही है, इसलिए अनावर्ती, रिपीट भी नहीं हो रहा है। ये क्या है, ये भी अशांत अनावर्ती है। अब देखो ये जो तीनों होते हैं, ये तीनों ये होते हैं परिमेय। ये क्या होते हैं, तीनों परिमेय, तीनों टाइप का दशमलव परिमेय होता है। ये क्या होता है, अपरिमेय। अपरिमेय के कुछ और उदाहरण, जैसे √2, √3 और √5। इनका जब वर्गमूल लोगे तो इन्हीं दोनों के टाइप का आएगा। तो ये क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। इनका वर्गमूल लोगे तो कटेगा नहीं और अलग अलग संख्या आएगी। अभी अगले प्रश्न में इन्हीं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो अपरिमेय √2, √3, √5, √7 आगे और बहुत सारे हैं। तो अपने कोर्स में यही 3 हैं, इनको अभी करेंगे। अब हम इसका उत्तर क्या है, नहीं, क्योंकि √4 बराबर क्या हुआ, 2 हुआ, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। ये क्या है, परिमेय।
वो बोल रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या, अर्थात सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल √2 √3 √5 के टाइप का होता है, ऐसा नहीं। उसने एक ही उदाहरण दिए मांगा है, हम और दे रहे हैं। √4 बराबर क्या है 2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2/1, जो कि p/q के रूप में है, परिमेय हुआ। √9 ये बराबर क्या हुआ 3, इसको हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है परिमेय है। √16 का भी वर्गमूल आएगा 4, इसको हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं, जो क्या है परिमेय है। इसका मतलब दिया गया कथन क्या है, असत्य है। अतः दिया गया कथन ये क्या है बेटा, असत्य है। ओके, अब मैं संख्या रेखा पर अगला प्रश्न √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ये दोनों एग्जाम्पल में हैं, तो इसको तो मैं अभी दिखा रहा हूँ, उसके बाद इसको भी दिखा रहा हूँ। रोल रबड़ स्केल लेकर के तैयार हो जाओ, अगले प्रश्न में चलते हैं बेटो। तीसरा प्रश्न है √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। √5 जो अपरिमेय संख्या है, इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसको हमको दिखाना है बेटे। √5 को इस तरह से लिख लेना। √5 बराबर क्या होता है, √1 स्क्वायर √2 स्क्वायर प्लस √1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 4 + 1 5 ही होगा। अब आओ एक संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा बहुत सुंदर सी बनाना, स्केल सी। संख्या रेखा बनाते समय एक ध्यान रखना है आपको, इसके एकदम बीच में 0 होगा। अभी मैं बता रहा हूँ संख्या रेखा अच्छी कैसे बनाएं। संख्या रेखा के इस साइड में एरो जरूर लगा देना और इस साइड में भी एरो लगा देना। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा की लंबाई अनंत होती है, यहीं खत्म नहीं होती, तो एरो लगाना जरूरी है। एरो नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। इधर भी एरो लगा देना। अब जब आप स्केल रखते हो ना, तो स्केल के ऊपर ही 1-1 इंच का गैप लगा देना। 1-1 इंच का, सेंटीमीटर की साइड से नहीं, इंच वाली साइड से लगाना। 1-1 इंच का गैप लगाना। देखो बेटा, ये 1 है, ये क्या होगा 2 होगा, 1 2, ये हुआ 3। देखो पहली साइड 2 है ना, तो 0 से हमेशा स्टार्ट होगा। 0 को हम ए प्रोजेक्ट कर लेते हैं। 0 से स्टार्ट करना। पहली साइड 2 की है, यहाँ देखो 2 की साइड है, तो यहाँ से चलना 1 इंच 2 इंच, 2 इंच पर आ गए। उसके बाद यहाँ पर 1 इंच, अगली साइड 1 इंच की है, तो ये 1 2 इंच है, तो इधर 1 इंच 90 डिग्री, DC बनाना बढ़िया से, 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री पर लाइन, ये 1 इंच हो गई। ये A हुआ हमारा, ये हुआ B, ये हमारा क्या हुआ B हुआ। इसको हम C मानेंगे। ये देखो, ये 2 इकाई की भुजा है, ये 1 इकाई की है। C को A से मिला दो, तो √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर √5। ये जो लाइन इसकी लंबाई होगी बेटा, यही √5 की लाइन है। अब आपको करना क्या है, कंपास को प्रकार की नोक को यहाँ रखना 0 पर, रूल को ले जाना C बिंदु पर, मतलब √5 की लंबाई का चाप ले लेना और इसको पीछे पड़ा करके ऐसे कट कर देना। ऐसे कट किया तो यह लाइन इस संख्या रेखा को जहां पर कट करेगी, यही पॉइंट ही √5 को शो करेगा। ये पॉइंट √5 है, क्योंकि इसका ही चाप इस पर लगा है। मतलब AC दूरी और ये दूरी बराबर है, यही पॉइंट √5 को शो करेगी। अब बेटे कुछ और इन्होंने एग्जाम्पल में √2 और √3 को भी कराया है। अपन √2 और √3 को भी करने चले। हम
अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को भी दिखाने चल रहे हैं। देखो अंडर रूट 2 ये बराबर क्या है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा में 1-1 इंच का गैप लेना, ये 0 होगा। ये 1-1 इंच या पीछा 2 इंच का ले लेना, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 खाने की ज़रूरत है। नेगेटिव नंबर भी एक आधे शो कर देना। अब देखो पहली साइड 1 है तो यहाँ से लेकर 1 पर जाना है, दूसरी साइड 1 है इस पर भी 1 ले जाना, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर होगी। ये 1 है तो ये भी 1 है, और याद रखना 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसको 0 से ले आना, मिला देना। ये 1 है, ये भी 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 2 बना। वही तरीका है बेटा, कंपास यहाँ ले आना, रूल को लेके यहाँ जाना और ऐसे कट लगा देना, तो यह पॉइंट ही अंडर रूट 2 को शो करेगा। सेम रूट 5 जैसा है। अब मैं रूट 3 को कराने चल रहा हूँ। रूट 3 बराबर क्या होता है बेटा, रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब इसमें 3 साइड 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होगा। अब देखो संख्या रेखा हम दोबारा बना रहे हैं। इस संख्या रेखा पर हम अंडर रूट 3 को शो करेंगे। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है -1 है, -2 है। पहली साइड 1 है ना, तो 1 के ऊपर दूसरी साइड भी 1 है। 1 का आर्क मतलब 1 इंच की लाइन खींचना, इसको आप यहाँ से मिलाना। ये देखो ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये क्या है अंडर रूट 2। अभी 2 ही साइड इसकी हुई है, 1-2 साइड, एक साइड और बची हुई है। उस साइड को यहाँ पर खींचना, यहाँ पर इसके साथ 90 डिग्री बनाते हुए खींचना, मतलब इस लाइन के साथ 90 डिग्री बनाते हुए खींचना। फाइनली इसको आप 0 से मिला देना, तो ये लाइन अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करेगी। आपको अंडर रूट 3 का आर्क लगाना है, कंपास यहाँ रखना, रूल को यहाँ ले जाना और ऐसे खींच करके आर्क लगाओगे तो ये पॉइंट बनेगा अंडर रूट 3। अब बेटे एक और बात बता दूँ आपको, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है मीन्स 4th, वो क्वेश्चन यही है, अलग नहीं है। हमने 1 2 3 भुजा का खींचा, उसने अनंत भुजा का खींचा। अब इसमें 90 डिग्री बनाते हुए इधर खींच दो, फिर मिलाओ, फिर 90 डिग्री खींचते हुए, तो अनलिमिटेड साइड का उसने खींचा है। तो यही क्वेश्चन है, वो कोई अलग नहीं है, उसको करना नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस कर लेना। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो बेटा देखना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।